बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में अभी भी इस वक्त मंथन की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, सीट शेयरिंग पे बात बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरों का दावा है, लेकिन इस बीच आरजेडी ने एक एक करके बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों पर चेहरे उतारना शुरू कर दिया है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है, यहां तक कि पार्टी का सिंबल भी देना शुरू कर दिया। अब इसी में हम बात करेंगे आज पूर्णिया लोकसभा सीट की। पूर्णिया लोकसभा सीट वो सीट है जिसको पप्पू लाइन कहते हैं कि ये मेरी सीट मां है, मैं पूर्णिया को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं हूं, पूर्णिया के लिए मैं जान दे दूंगा। लेकिन अब आरजेडी ने क्या कदम उठाया? आरजेडी ने पार्टी का सिंबल दे दिया बीमा भारती को। उस बीमा भारती को जब बिहार में सरकार गिर रही थी, यानी जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता टूट रहा था, और जिसमें बीमा भारती वो चेहरा थी जिन्होंने आरजेडी के पक्ष में वोटिंग करने का मन बना लिया था उन्होंने, और इसी बात का कहीं ना कहीं उन्हें इनाम भी मिल रहा है। अब पूर्णिया का पूरा समीकरण क्या कहता है? पूर्णिया का समीकरण ये कहता है कि पप्पू यादव सालों साल से वहां को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोसी और सीमांचल का जो हिस्सा है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और वाकई पप्पू यादव के लिए इतना मायने रखता है कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तक कांग्रेस पार्टी में कर दिया, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिल्ली से लेकर पटना कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि आपको हर हाल में हम पूर्णिया से टिकट देने जा रहे हैं। लेकिन बीमा भारती के एंगल ने इस पूरे मामले को एक अलग ही रंग दे दिया है, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पूर्णिया सीट को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में इतनी ठन जाए कि शायद गठबंधन की बात बने नहीं। हालांकि इसको लेकर बहुत कम जानकारी ऐसे हैं जो इस बात पे मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पुराने सहयोगियों की लिस्ट आप जब बनाएंगे तो उसमें लालू प्रसाद यादव का और आरजेडी का नाम सबसे पहले आता है। यानी लालू प्रसाद यादव ने कभी पाला बदला नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी की हैसियत, उसकी औकात देखते हुए आरजेडी ने बार बार आंख दिखाना शुरू कर दिया है। अब ये सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति हो चुकी है। लेकिन बिहार की सीट सिर्फ पूर्णिया ही नहीं है जहां पे कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा होने के बावजूद ये कदम आरजेडी की तरफ से उठाया गया, बल्कि कुछ और ऐसी सीटें हैं जिसमें औरंगाबाद, नवादा, कटिहार, इसके अलावा जो बेगूसराय सीट है, बेगूसराय सीट से जो कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड युवा नेता हैं कन्हैया, उनको चुनाव लड़वाना था, लेकिन वहां से भी कैंडिडेट दे दिया गया। यानी किसी भी जगह पे आरजेडी झुकने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। लेकिन आज पूर्णिया से जैसे ही पार्टी का सिंबल दिया गया, यानी आरजेडी का बीमा भारती को सिंबल दिया गया, और बीमा भारती ने कहा कि हाँ मैंने उस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रखी है, पप्पू यादव का फिर बयान सामने आ चुका है कि मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। अब इसके बहुत सारे मायने निकल रहे हैं। क्या वाकई आला कमान यानी दिल्ली से पप्पू यादव को मना लिया जाएगा, और हो सकता है कि पूर्णिया सीट ना होकर दूसरी सीट यानी सुपौल की जो एक बात चल रही है कि सुपौल में उन्हें सीट दे दी जाएगी, या फिर पप्पू यादव वहां से निर्दलीय दावेदारी ठोकेंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, क्या करने वाला है? क्योंकि जो उनकी लाइन्स है वो यही इशारा करती है। उन्होंने कहा मैं जान दे दूंगा। अब जान देने के मायने बहुत सारा कुछ होते हैं कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, मतलब पार्टी छोड़ सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो पूर्णिया सीट इस वक्त वो सीट बन चुकी है जहां पे एक ही खेमे के दो चेहरे लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन के जो दो चेहरे हैं, एक आरजेडी की तरफ से और एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तस्वीर बहुत जल्दी साफ हो जानी है।